Good morning dear student. Chapter 9 Exercise 9.2. लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 14 तक किया था। मैंने पिछली बार भी बोला था कि भाई एक लास्ट सम बाकी है 15 नंबर, उसके बाद बाकी के 16, 17, 18 हमारे सिलेबस में इस बार कैंसिल किए हुए हैं, रिड्यूस किए हुए हैं। तो नंबर 15 कंप्लीट करके बेटा हम सीधा एक्सरसाइज 9.3 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, पहले 15 को कवर करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ a रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन अपॉन ए रेज टू एन माइनस वन प्लस बी रेज टू एन माइनस वन इज दी am दैट मीन्स एरिथमेटिक मीन, जो मीन की बात हमने की थी, बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की, स्मॉल n की वैल्यू मांगी हुई है। तो एरिथमेटिक मीन यही है जो क्वेश्चन में बोला है, वो एरिथमेटिक मीन है। और दूसरा तो हम जनरल एक एरिथमेटिक मीन जानते ही है, तो हम दोनों लिखते हैं। नंबर 15, ये हमारा am एज पर दी क्वेश्चन ऐसा है, a रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन अपॉन a के पावर में n माइनस वन प्लस b के पावर में n माइनस वन। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एरिथमेटिक मीन a और b का हमने सिखाया था a प्लस बी बाई टू, था कि नहीं? और इसके अंदर बोला है बिटवीन a एंड b, तो दोनों एरिथमेटिक मीन हुए तो कंपैरिजन हो सकती है। चलो करो इक्विवेलेंट कंपैरिजन, a की n पावर, b की n पावर, a की n माइनस वन, b की n माइनस इज इक्वल टू a प्लस बी बाय टू। क्लियर? चलो 2 को सामने जाने दो, तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2a रेज टू एन 2b रेज टू एन। जितना जानते हो उतना सोच समझ के कैलकुलेशन करते जाओ, तो उतने स्टेप कम। आगे की बात करें तो यहाँ पे बेटा a प्लस बी है और नीचे से आया a रेज टू एन माइनस वन, b रेज टू एन माइनस वन। चलो 2a के पावर में n, 2b के पावर में, a का मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ a रेज टू एन माइनस वन, b रेज टू एन माइनस वन। सेम वे b का भी, b a रेज टू एन माइनस वन, b रेज टू एन माइनस वन। एक्सप्लेनेशन करते जाना है, जितना एक्सप्लेनेशन होता है उतना बेटर, और फिर फाइनली कंक्लूजन निकालेंगे आंसर क्या आता है। थोड़ा और आगे चलो, 2a के पावर में n, 2b के पावर में n, a की 1 पावर और n माइनस वन, बेस सेम तो पावर का सम a की n पावर। इसकी बात करें तो पहले लास्ट वाला ले लेते हैं, तो b की n पावर, a b की n माइनस वन, b a की n माइनस वन। कंप्लीट? चलो a रेज टू एन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 निकल जाए तो बचा क्या? a रेज टू एन। 2b रेज टू एन, उसमें से b रेज टू एन निकल जाए तो बचा क्या? b रेज टू एन। सामने की बात करें तो दो चीज बची, a b के पावर में n माइनस वन, b a के पावर में n माइनस वन। दो चीज हमारे पास अवेलेबल है प्रेजेंट। नाउ आगे की बात करते हैं, तो ये टर्म इधर लाओ, तो a की n पावर और ये सामने से आया तो a b की n माइनस वन। चलो b a n माइनस वन, ये b की n पावर सामने जाएगी तो माइनस b की n पावर। हमने दोनों तरफ एक एक चीज बांट ली। अब बताओ a की n पावर और ये a है, ओके, दोनों में से कुछ ना कुछ मतलब कि क्या होगा? कॉमन निकलेगा। इस तरह से कॉमन निकालो। थोड़ा हमने एडजस्टमेंट मतलब कि करने में थोड़ा मतलब कि मिस्टेक कर दिया है, तो हमको मतलब कि कॉमन निकालने में दिक्कत होगी। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a कॉमन निकलेगा, ओके, तो a की क्या हो जाएगी? n माइनस वन माइनस b की। वैसे वो निकालो तो भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलेगा। इश्यू कोई मतलब कि इतना आएगा नहीं, निकाल दो तो चलेगा। चलो कोई इश्यू नहीं है। क्या कॉमन निकलेगा? a की n और a है तो उसमें से a कॉमन निकलेगा, सबसे छोटी a है तो a कॉमन निकलेगा। तो टोटल n पावर थी, उसमें से एक पावर कॉमन निकली, तो बचा क्या? a की n माइनस वन और बाजू में b की। समझ आ रहा है ना बेटा सभी को? ओके,
छोटा ए है तो ए मैंने कॉमन निकाला तो ए की n माइनस वन, बी की n माइनस वन बचा। इधर b है, b की n माइनस वन है तो मैं b कॉमन निकालूँ तो a की n माइनस वन तो बचे, b की n पावर थी उसमें से एक b निकाल दिया है तो एक पावर कम हुई ना, कॉमन निकला। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। अब बचा a इज इक्वल टू बी। ओके, फाइनली a इज इक्वल टू बी। ओके, इसमें तो मतलब कि हमारे पास कोई आंसर अभी तक आया नहीं है। तो ये कॉमन निकालने के बाद कंक्लूजन क्या हुआ कि जो n पावर वाली चीज़ थी वो तो कैंसिल हो गई। अल्टीमेटली हमको ढूंढना क्या है, तो n पावर ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? n पावर। इसीलिए मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया कि भाई आपको पता चले कि ये आप कॉमन निकालोगे तो देखो अल्टीमेटली n कुछ बचा नहीं। अब इसमें से n मिल पाए? नॉट पॉसिबल। a इज इक्वल टू बी में n कैसे पॉसिबल हो? नहीं। इसीलिए हमने थोड़ा कॉमन लेने में, मैंने बोला था ना कि थोड़ी मिस्टेक की हुई है, तो वापस इधर आ जाओ। चलो, इतना ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। a की n पावर बिल्कुल सही है। अरे ये वाला भी नहीं, इधर से करते हैं। हाँ चलो, a की n पावर बिल्कुल सही है। इसको पकड़ के इधर लाए थे ऐसा नहीं, इसको पकड़ के लाते हैं तो माइनस बी ए के पावर में n माइनस, कुछ भी करके n बचना चाहिए। ओके, n अगर कॉमन निकल के कैंसिल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, a b की n माइनस वन इधर रखो और b की n सामने जाने दो। ऐसा क्यों किया? तो देखो a की n और a की n माइनस वन तो दोनों ऑलमोस्ट नियर है। अब इसमें से छोटा कौन? तो a की n माइनस वन। कौन छोटा? a की n माइनस वन छोटा। अब n पावर में से पूरी की पूरी n माइनस वन निकल जाए तो एक ही एक्स्ट्रा बची ना। ओके, एक पावर बची तो a बचा और इधर तो अकेला b बचा। b की n माइनस वन एंड b की n, उसमें से सबसे छोटी कौन? तो b की n माइनस वन। और पूरी निकल गई तो ये बचा, और n में से n माइनस वन निकल जाए तो ओनली b बचा। तो देखो इधर भी a माइनस बी, इधर भी a माइनस बी कैंसिल। तो इतना कैंसिल करने के बाद a की n माइनस वन, b की n माइनस वन पावर है हमारे पास, अभी n प्रेजेंट है। ओके, चलो अब ऐसा बचा तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, नीचे ला देता a की n माइनस वन के नीचे b की n माइनस वन, तो सामने वन बचा, डिनोमिनेटर में आ गया, क्या बचा? वन। किसी की वन ऑल ओवर वन है। देखो एक स्टेप करता हूँ, ये दोनों में सेम पावर है तो a बाई बी की पावर में n माइनस वन, ये वन पावर है तो ऐसा हो जाएगा a की जीरो पावर, सॉरी a बाई बी की जीरो पावर। वन ही होता है ना, किसी की जीरो पावर क्या होता है? वन होता है। तो वन की जगह पे मैं किसी की भी जीरो लिखूँ। और a बाई बी क्यों लिखा? तो दोनों का बेस सेम हो जाए तो पावर का कंपेरिजन कर सके। तो n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनली n इज इक्वल टू वन। दिस इज द फाइनल आंसर। n इज इक्वल टू क्या है? वन। बोलो समझ में आ गया अच्छे से? अगेन कुछ है नहीं, सब में दोनों एरिथमेटिक मीन है। ये जनरल क्वेश्चन का है बेटा, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। कंपेरिजन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम सेम टर्म थे जो उसको रिमूव किए, थोड़ा कम किया, 2a⁴n थी उसमें से a⁴n आ गया। फिर मतलब कि ऐसे दो की पेयर बनाई कि जिसमें n पावर वाला कुछ टर्म बचे। ओके, और फिर क्या हुआ कि दोनों को एक तरफ लाए, कंपैरिजन की ओर आंसर ला दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 9.2 खत्म, क्योंकि 16, 17, 18 अभी सिलेबस में से रिमूव किए हुए हैं। 9.3 स्टार्ट करने से पहले जीपी सीरीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन, जैसे एपी सीरीज सीखा था वैसे ही सेम यहाँ पे टाइटल लगाता हूँ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट्स कॉल्ड जीपी। ओके, जीपी सीरीज कैसी होती है? तो ऐसे ए आर स्क्वायर अप टू एन सो। ओके, जिसमें ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, क्या है हमारा? ए फर्स्ट टर्म। आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, कॉमन क्या है? रेशियो, सी आर। ओके, तो कॉमन रेशियो दैट मीन्स मतलब कि क्या? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। एपी सीरीज में क्या होता था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो डिफरेंस था। ये रेशियो है, पर फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म नहीं, ऑलवेज उसके जैसा, सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड, ऐसा। ओके, जनरल टर्म ढूंढने का इक्वेशन, जनरल टर्म
तो उसको सिंबल में वही ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन. दिस इज द इक्वेशन फॉर जनरल टर्म. ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन. ए इज अ फर्स्ट टर्म, आर इज अ कॉमन रेशियो एंड एन इज अ नंबर ऑफ टर्म. बोलो समझ में आ गया. सेम थिंग जनरल टर्म के बाद आगे की बात करते हैं. तो सम ऑफ द एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम, उसको क्या बोलते हैं? एस एन. एस एन के दो इक्वेशन, वैसे है तो एक ही पर उसको दो में बांटा है. ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ये कब अप्लाई करेंगे? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो. क्या हो? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन. और सेम थिंग दूसरा है, कॉपी ही. वन आगे आ जाएगा, आर रेज टू एन पीछे आ जाएगा. तो वन माइनस आर जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो. आर की वैल्यू क्या हो? लेस देन वन. बोलो समझ में आएगा. एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. ये ग्रेटर देन लेस देन ना देखो तो चलेगा, यही यूज करो. तो जब लेस देन होगा तो क्या होगा? ऊपर से भी माइनस कॉमन निकलेगा, नीचे से भी कॉमन निकलेगा, दोनों कैंसल. माइनस कॉमन निकल के कैंसल हो जाएगा. पर ऐसी चीज होगी, इसीलिए मतलब कि हमने क्या किया, पहले से ही माइनस कॉमन ना निकले उसका जुगाड़ किया है, वरना चलेगा. ओके. देन आफ्टर मीन की बात क्या आ जाएगा? मीन, जियोमेट्रिक मीन. तो उसको सिंबल में जी बोलते हैं. जी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी. जी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी. जियोमेट्रिक मीन का इक्वेशन है जी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी. ये फाइनल हमारा इक्वेशन. जितना जितना बेसिक समझना था, ध्यान देना था, उतना सीख लिया. अगेन कितनी कीजिए सीखे? तो पिछले बार भी जनरल टर्म सीखा था. ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन. सम ऑफ एन टर्म तो उसमें भी सीखा था. मीन तो जियोमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए बी. आ गया बेसिक सब कुछ. अब जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाए उसी हिसाब से वीडियो आगे बढ़ता जाएगा. चलो थोड़ा स्पेस है तो एक दो एग्जांपल कर ही देते हैं. एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करना है. और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? फाइंड द 20th. ओके, 20 नंबर का एंड एन नंबर का सम. जीपी सीरीज तो क्लियर दी हुई है, 5/2, 5/4, 5/8 अप टू एन सॉन. दैट्स कॉल्ड जीपी सीरीज. ओके, जीपी सीरीज दी है. 20 नंबर का सम भी चाहिए, नंबर टर्म भी चाहिए और एन नंबर का. सीरीज के हिसाब से जो पहला टर्म है वो हमारा a इज इक्वल टू 5/2. कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म 5/4 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 5/2. चलो 5 तो कैंसल, 2 जा 2, 2 नीचे आया, 1/2 बोलते हैं. क्या आया आंसर? 1/2. ए रेडी, आर रेडी. अब 20th नंबर का टर्म तो A20 इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन. तो 20 माइनस वन, ए आर रेज टू 19. चलो व्हाट अबाउट ए? 5/2, आर 1/2, 1/2 की 1/90. चलो ऊपर 5 है, नीचे 1 की कितनी भी पावर 1 होती है, 2 की कितनी पावर? 19 पावर. ओके, क्योंकि 2 की 19 तो मैं कैलकुलेशन नहीं करना है, वैसे रखो. 5 जा 1 5, 2 की 1 पावर 19 पावर, तो 2 की टोटल 20 पावर. ऊपर 5 नीचे 2 की 20 पावर. समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है. अब एन टर्म ढूंढना है तो ए एन इज इक्वल टू इक्वेशन है ए आर के पावर में एन माइनस वन. ये पता है हमारे पास 5/2. चलो आर क्या है? 1/2, उसकी n माइनस वन. तो 5/2 ऊपर तो 1, 2 की n माइनस 5 जा 1 5, ऊपर 5 नीचे 2 की 1 पावर, 2 की n माइनस वन. दोनों का सम करोगे तो ऑल ओवर 2 की n पावर. तो 5/2 की n पावर. एक्सप्लेनेशन नहीं करना क्योंकि बड़े बड़े नंबर आएंगे. जितना कॉमन और जनरल होता है उतना ही करना है. बोलो समझ में आ गया बेटा? तो एक्सरसाइज 9.2 का 15 बाकी था, वो कर दिया. फिर जनरल जीपी सीरीज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखे हमने. वो इक्वेशन मतलब कि 5 टाइम्स लिख के रेडी कर देने हैं.
एक्सरसाइज 9.3 का सम नंबर 1 भी हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 2 से आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे, पर इक्वेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके क्लियरली करना है। आज इतने तक प्रिपरेशन करो। आज के लिए इतना। थैंक यू।